हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले के वीडियो में अपने ने घात समुच्चय तक कंप्लीट किया था। इसके बाद से अपना स्टार्ट करते सामुत्रिक समुच्चय। तो यहाँ पे देखिए सामुच्चय ए के अवयव हैं 1 और 2, बी के अवयव है 2 3 4, सी के अवयव सी समुच्चय के अवयव 7 8 और 9। तो यहाँ पे एन सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। क्यों सार्वत्रिक समुच्चय को अपने यूनिवर्सल सेट देखिए ए सबसेट एन होगा, क्यों एन में सभी प्राकृतिक संख्या आएगी 1 2 3 4 अप टू एन तक। तो ए सबसेट किसका होगा? एन का। क्यों? ए के सारे अवयव किसी में आएंगे? एन में आएंगे। उसी तरह बी देखिए 2 3 4, तो बी सबसेट एन होगा। क्यों? बी के सारे अवयव वो प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगे। इसी तरह सी सबसेट देखिए एन होगा, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। उसी तरह आर देखिए, आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का गण है। तो ए सबसेट आर होगा। उसी तरह से बी सबसेट आर और सी सबसेट आर, तो आर क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि समुच्चय एस के अवयव मैंने लिखे 1 2 3 अप टू एन तक लिखे। तो देखिए एक ए समुच्चय ए के अवयव क्या है? 1 और 2, वो अवयव एस में है। यहाँ पे देखिए समुच्चय है जो ए के अवयव एस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए सबसेट क्या हो जाएगा? एस। बी सबसेट भी क्या होगा? उसी तरह एस, क्योंकि बी के सभी समुच्चय बी के सभी अवयव एस में है। सी सबसेट क्या हो जाएगा? एस, क्यों समुच्चय सी के भी सभी अवयव एस में यहाँ पे दिए हुए देखिए ए दिए हुए ना 7 8 9। तो सब यहाँ पे देखिए कि जो समुच्चय ए बी सी इन सभी के अवयव समुच्चय एस में है। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। एस क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को अपने किससे डिनोट करते हैं? यू से। अब उसके बाद देखेंगे अपने वेन डायग्राम। ए समुच्चय ए के अवयव है 4 5 और 6, और यू और सार्वत्रिक समुच्चय यू के अवयव है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम में कैसे देखिए कि यू है, यू को ऐसे सार्वत्रिक समुच्चय है जो सार्वत्रिक समुच्चय को अपने आयत से डिनोट करते हैं, जिसे लंबचौरस बोलते हैं, जिसे लंबचौरस भी कहा जाता है, रेक्टेंगल। वे यू को सार्वत्रिक समुच्चय यू को अपने आयत से डिनोट करेंगे। तो और उसके सिवाय के जो भी समुच्चय होंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, जरा फिर से समझिएगा। सार्वत्रिक समुच्चय है जो सार्वत्रिक समुच्चय को हम किससे डिनोट करेंगे? आयत से। और उसके सिवाय के जो भी समुच्चय होंगे उसके वृत्त से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यू में, तो यहाँ पे देखिए समुच्चय ए के अवयव क्या है? 4 5 और 6, और उसके सिवा यू के क्या समुच्चय यू के अवयव क्या? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से इसे डिनोट किया जाएगा। उसके बाद देखिए सामुच्चय पर संक्रिया मीन्स ऑपरेशन ऑन सेट, सामुच्चय का सम्मिलन और सामुच्चय का सर्वनिश। सामुच्चय को सम्मिलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, और सामुच्चयों का सर्वनिश जिसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम अपने देखेंगे सामुच्चयों का सम्मिलन जिसे क्या जाता है? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स जैसे ए, इसे ये यू जैसे इसे पढ़ा जाता है यूनियन, तो ये क्या होगा? ए यूनियन बी। क्या? ए यूनियन बी मीन्स ए बराबर सामुच्चय दिया हुआ है, सामुच्चय ए बराबर सामुच्चय ए के अवयव है 1 2 3 4 5, और सामुच्चय बी के अवयव है 4 5 6 7 8। यूनियन का मीनिंग क्या होगा? कि आप इन दोनों के सभी अवयव को इकट्ठा करोगे, मीन्स यूनियन इसका। तो ए यूनियन बी देखिए 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ याद रखने का कि सामुच्चय में कोई भी, आपको पहले भी वीडियो में ही बताया गया था कि उसमें कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें 4 5 है तो यहाँ पे आप 4 5 रिपीट नहीं करोगे। सिर्फ सामुच्चय में कोई भी सभ्य अथवा के अवयव रिपीट नहीं होगा। तो इसके ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सभी अवयव आप इकट्ठा करोगे, लिखोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ए यूनियन बी मीन्स इसकी व्याख्या देख लेते ज़रा कि ऐसा सामुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव आते हैं, उसमें वह सभी अवयव आते हैं जो या तो ए में है या फिर बी में है। तो ए यूनियन बी एक्स क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स है जो सभी सामुच्चयों का समूह है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? ए, और एक्स बिलोंग्स टू डी। इसको यहाँ पे देखिए
ए यूनियन बी, ये मीन्स जितना मैंने पूरा डार्क पोर्शन किया हुआ है इसे क्या कहा जाएगा, ए यूनियन बी। अब इसके बाद का दूसरा टॉपिक अपने देखते हैं कि सामुच्चयों का, अब इसके कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म तो देखते हैं कि सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म, जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए। उसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसे लिखा जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन फाइव, फाइव तो खाली गण है, उसका मीन्स किसी अगर फाइव खुद एक खाली घन अथवा के रिक्त समुच्चय बोलते हैं, तो ये ए यूनियन फाइव इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए यू यूनियन ए, तो क्या मिलेगा, यू। अब उसके बाद देखें सामुच्चय के सर्वनिष्ठ मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो ए बराबर सामुच्चय में मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, और बी बराबर सामुच्चय में लिखे, सामुच्चय बी के अवयव है 4 5 6 7 8। ये इसको आप क्या रीड करोगे, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग होगा। अब मैं कहीं भी टॉपिक में आपको इसका मिलूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग होगा कि ए और बी में दोनों में अवयव हो वो आप लिखोगे। फिर से बोल रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा, ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होगा कि ए और बी में जो दोनों अवयव हो वो आप लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए सामुच्चय ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4 5, और बी के अवयव क्या है 4 5 6 7, तो इन दोनों में हो वैसे अवयव कौन से 4 5, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 4 5, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या आएगा 4 5, जो ए और बी दोनों में जो समान अवयव हो वो आप ए इंटरसेक्शन बी में लिखोगे। अब इसकी ज़रा व्याख्यान देख लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू के सामुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयव का सामुच्चय है जो ए और बी दोनों में है। जैसे मैथमेटिकल में लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, सभी सामुच्चयों का समूह एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। आप और का मीनिंग यहाँ पे लोगे, आगे एक्सरसाइज में आएगा। और का मीनिंग आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन। और का मीनिंग क्या समझोगे, इंटरसेक्शन। और या का मीनिंग क्या होगा, यूनियन। ओके, अब इसी के भी कुछ गुणधर्म देख लेते। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में। 5 इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा 5, यू इंटरसेक्शन ए वो तो आपको ए मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। और आपकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये अपने एग्जाम्पल में यूज़ होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अब इसके बाद का देखिए सामुच्चय का पूरक, जिसे क्या देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसे सामुच्चय का पूरक, उसे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स को किससे आप ए से डिनोट करोगे, जहाँ पे यू क्या है सार्वत्रिक समुच्चय और ए यू का उप समुच्चय। यू का क्या है उप समुच्चय। उप समुच्चय आपको पता है इसके आगे के सबसेट मीन्स उसके सबसेट कब होगा, जब ए के सारे अवयव किस में, उसमें बी में हो, ए के सारे अवयव यू में हो, तो तब इसे ए को क्या बोलोगे, सामुच्चय का पूरक। सामुच्चय का पूरक उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं, जिसे अपने ए से डिनोट करेंगे। यू सार्वत्रिक समुच्चय है और ए क्या है, यू का उप समुच्चय। उप समुच्चय का मीनिंग क्या होता है, जैसे उप समुच्चय, क्या बोल रहा हूँ, उप समुच्चय। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि जैसे ए है तो ए के सभी अवयव किस में है, यू में। ए के अगर सभी अवयव किस में है, यू में, तो ए यू का क्या हो जाएगा उप समुच्चय। तो जैसे यू के उन सभी अवयव का सामुच्चय जो ए में नहीं है, ये अपने सामुच्चय का पूरक है की व्याख्या का कि यू के उन सभी अवयव का सामुच्चय जो ए में नहीं है। जिसे सामुच्चय का पूरक को ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा होगा, यू, तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो मीन्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, सामुच्चय का पूरक
ए डैश से समुच्चय का पूरक है, मीन्स उसे आपने ए डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू माइनस ए डैश में कौन से अब आगे जो यू में से ए सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स ये देखो यू, ये यूनिवर्सल सेट में से आप ए सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वाला पोर्शन, तो मीन्स ये जो पूरा डार्क पोर्शन दिख रहा है जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ये क्या हो जाएगा, ए डैश। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यू। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 5। ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 4th और 5th देखिएगा, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होगा ए डैश यूनियन बी डैश। एक प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 ये अपने एग्जांपल में यूज़ करेंगे। 5 डैश इज इक्वल टू यू, इसमें देखिए जैसे 5 एक क्या, ये एम्प्टी सेट है, खाली रिक्त समुच्चय है, तो 5 डैश और 5 में से मीन्स कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो 5 डैश माइनस यू में तो आपको यू ही मिलेगा। यू डैश इज इक्वल टू देखो तो यू डैश ऑफ डैश, तो यू माइनस यू कर दोगे तो आप ये क्या हो जाएगा 5। अब उसके बाद का लास्ट है, दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। ये अपने इसके कुछ प्रश्न देखे जाएंगे, जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।